Assalamu alaikum friends, welcome to my channel BS English. So first of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश और आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एज ऑफ पॉप। एज ऑफ पॉप स्टार्ट हुई थी 1700 में और 1744 को एंड हो गई थी। इस एज को एज ऑफ पॉप इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस एज में अलेक्जेंडर पोप ने अपने फेमस वर्क्स लिखे और अलेक्जेंडर पोप ही की वजह से इस टाइम पीरियड को एज ऑफ पॉप कहा जाता था। नेक्स्ट हम एज ऑफ पॉप के करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है मॉरल लेसन्स। इस एज में जितनी भी पोइट्री लिखी गई थी इसमें मॉरल लेसन्स मौजूद थे, वो मॉरल लेसन की बेस पे लिखी गई थी। सेकंड वन है इमोशंस। इस एज की पोइट्री फुल ऑफ इमोशंस थी, जो कि प्रीवियस पोइट्री जो कि रेस्टोरेशन की पोइट्री थी बिल्कुल उससे हट कर लिखी गई थी। जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है वो है क्लासिकल। बहुत से राइटर्स ने इस एज में जो प्रीवियस राइटर्स थे उनके रूल्स प्रिंसिपल्स और उनकी राइटिंग्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मोस्टली जो फ्रेंच प्रीवियस राइटर्स थे उनको फॉलो किया और उन्हीं से मुतासिर होकर अपनी राइटिंग्स लिखी। नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है क्रिटिसिज्म। इस एज में जो राइटिंग्स लिखी गई थी उनमें क्रिटिसिज्म का एलिमेंट मौजूद था। पोएट्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते थे या पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते थे और उन्हीं के बेस पे वो अपनी राइटिंग्स लिखते थे। नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो है मॉडर्न नावल। 1740 में जो फर्स्ट इंग्लिश नावल था वो पब्लिश हुआ था। डैनियल डॉफे जो थे वो फर्स्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और इस एज में ही मॉडर्न नावल की बिगनिंग स्टार्ट हुई। इससे नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो है प्रोजेस। इस एज में अलेक्जेंडर पोप ने अपनी राइटिंग्स को प्रोजेस में लिखना स्टार्ट किया और प्रोजेस को वर्सेस की जगह बहुत ही अहमियत हासिल हो गई और उन्हें पसंद किया जाने लगा। प्रोजेस को इसलिए भी पसंद किया जाता था क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो थी वो प्लेन एंड सिंपल थी और लोगों को समझने में आसानी होती थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सटायर। इस एज में सटायर्स भी लिखी गई थी। इस एज में जो सटायर थी वो बहुत ही डेवलप हो गई थी। अलेक्जेंडर पोप ने अपनी जो राइटिंग थी सटायर रेप ऑफ लोग वो बहुत ही फेमस सटायर थी। इस एज की सटायर को रेस्टोरेशन एज की सटायर पे अपर हैंड हासिल था। जॉन ड्राइडन ने जो रेस्टोरेशन एज में सटायर्स लिखी थी उन्हीं को फॉलो करके उन्हीं को देख के अलेक्जेंडर पोप ने भी इसमें इम्प्रूवमेंट हासिल की और बहुत ही फेमस सटायर्स इस एज में लिखी। जो नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट है वो है हीरोइक कपलेट। एज ऑफ पोप में जो राइटर्स थे उन्होंने हीरोइक कपलेट को भी यूज़ किया, तो ये उस वक्त एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी था। इस एज के फेमस राइटर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें फर्स्ट है अलेक्जेंडर पोप, डोमिनेंट पोइट थे। उसके बाद है जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील एंड एडवर्ड यंग। अब हम थोड़ा अलेक्जेंडर पोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप की वजह से जो एज थी 1700 से लेकर 1744 तक, इस एज को एज ऑफ पोप कहा गया था। अलेक्जेंडर पोप 1688 में पैदा हुए और 1744 को इनकी डेथ हुई। ये एक अगली मैन थे। इनकी हाइट 4.6 इंच थी और ये बहुत ही छोटे थे। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को भी डोमिनेट किया और ये बहुत ही इंटेलिजेंट पोएट थे। इनको ट्यूबरक्लोसिस भी थी जिसकी वजह से ये तमाम उम्र बीमार रहे। अलेक्जेंडर पोप को प्रिंस ऑफ क्लासिज्म भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने क्लासिकल राइटिंग्स को फॉलो किया और उनके रूल्स को भी फॉलो किया और वो प्रोज राइटिंग के लिए भी बहुत ही फेमस थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अलेक्जेंडर पोप की फेमस राइटिंग्स को, जिसमें फर्स्ट है उनकी सटायर द रेप ऑफ लॉक, द एसे ऑन द मैन। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं तमाम जो वीडियोस हैं हिस्ट्री की वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बना रहा हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ।